Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Own Future Self Now, written by Benjamin Hardy. और हम उसकी इंट्रोडक्शन का थर्ड ऑडियो कर रहे हैं, जहाँ पे वो हमें बता रहा है कि हमारे जितने भी जीवन के उद्देश्य या मोटिवेशन होती है वो दो कैटेगरी में होती है। एक, हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं और एक, हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं। एक डर से आता है कि हमें ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं, इसलिए पैसे कमाने हैं, ये ऐसा नहीं हो जाए तो करना। और दूसरा 80% लोग ऐसे ही करते हैं और 20% लोग ड्रिवन होते हैं अप्रोच एंड करेज से, बहादुरी से। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती है वो हमारे डरों पे काम करती है। जनरली जो दुख होता है ना वो पास्ट से रिलेटेड होता है, मेरे जीवन में ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जो डर होता है ये बेसिकली फ्यूचर को लेके होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा क्यों नहीं होगा। तो हम डर को इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से एक्सपीरियंस करते हैं हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर। और एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? चिंता करके, एंग्जाइटी करके, पैनिक करके। हमें लाइफ में बहुत स्टिंकिंगनेस लगती है और हमें भविष्य के लिए डर लगता है। सो अप्रोच मोटिवेशंस एंड अवॉइड मोटिवेशंस दोनों ही एक गोल है। काम पे इसलिए जा रहे हो ताकि आपका घर ना चला जाए हाथ से। ये एक अवॉइडेंस गिवन ड्रिवन गोल है कि भाई मेरा घर चला जाएगा, घर का खर्चा कैसे पूरा होएगा, इसलिए मेरे को काम करना है। और काम करना जाना ताकि मुझे और प्रमोशन हो जाए, मेरी और तरक्की हो जाए, ये एक प्रमोशन ड्रिवन, एक मोटिवेटेड अप्रोच है और गोल है। अब आपका खुद का उद्देश्य या कोई भी काम करने का कारण, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो एक अच्छे अप्रोच से आप जा रहे हो, ग्रोथ अप्रोच से जा रहे हो, या अवॉइड किसे मोटिवेटेड है, आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपकी एक्शन वहीं से ड्रिवन हो रही है। हमारे सारे एक्शन बेस्ड पता कहाँ से है? जैसे कि हम फ्यूचर में अपने आप को देखते हैं। अब ये फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो जाए, या ये फ्यूचर ऐसा हो सकता है जिसको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्यूचर हो सकता है आप अभी इसी वक्त इसी मोमेंट के लिए देख रहे हैं, या आज से 10 साल बाद का देख रहे हैं। जब हम डर से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं ना, उस समय हम शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आ जाते हैं। हमें अभी को रिजल्ट देता है। जैसे एस्केपिज्म भी आता है इसके अंदर कि हम इंस्टेड कि हम काम करें, हम सोशल मीडिया में कुछ कुछ देख रहे हैं और काम दिन पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक रैपर एंड बिजनेस मोगल 50 सेंट एंड ऑथर रॉबर्ट ग्रीन इन द 50th लॉ, ये बुक्स के नाम है, उसके अंदर वो रेफरेंस दे रहा है कि हम इंसान जो है ना बहुत ही हर चीज़ में रैशनल और बड़े कॉन्शियस क्रीचर्स हैं। तो हम हेल्प ही नहीं कर सकते। हमें आदतन है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोचते ही सोचते हैं, और डर के मारे हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं, बहुत नैरो रेंज के अंदर, मेरा कल क्या होगा, या मेरा कुछ हफ्तों के अंदर क्या होगा, या शायद कुछ महीनों के अंदर क्या होगा। हम इतनी सारी इस समय की लड़ाइयों को लड़ रहे होते हैं कि हम इस पल से अपनी सर ऊपर ही नहीं उठा पाते। लेकिन असल के अंदर क्या है? असल में ये है कि जितनी गहराई से हम अपने भविष्य के बारे में सोचें, वहाँ से हमें कैपेसिटी आती है कि हम अपने फ्यूचर को अपनी डिज़ायर के हिसाब से शेप कर सकें। और यही लॉ ऑफ पावर है। तो इंसानों का जो बिहेवियर है ना, वो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए ना, मतलब लगा रहता है वो उसके अंदर, और इमीडिएट बैटल्स को जीतता रहता है, उसी को जीतने की कोशिश करता रहता है। तो ज़िंदगी जब एक डर से ड्राइव हो रही है तो आपकी कॉन्शियसनेस कैसी होएगी? आप सोचिए ज़रा से। लोअर स्टेट ऑफ लिविंग है ना यहाँ पर। डीप गहराई से इमोशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ से आपका रूपांतर हो, हमारी ज़िंदगी का रूपांतर हो, जो डर से ड्राइव नहीं हो रही है, एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस से हो रही है, करेज से हो रही है, और जो हम एक्शन लेना चाह रहे हैं उसके प्यार से हो रही है कि हाँ मैं मेरी लाइफ में ये करना चाह रहा हूँ। एक तो ये बात पक्की है कि हम जो हमारे इमोशन से ड्राइव होते हैं वहाँ से सारे एक्शन लेते हैं। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक ये भी विश्वास करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग इवॉल्व्ड ही नहीं है कि हम इफ़ेक्टिवली सालों का या आगे तक अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे? हंटर्स थे। वो कभी भी ये प्लान नहीं करते थे कि हम 65 साल की उम्र के अंदर रिटायर होंगे। कि हम ये देखते थे उस समय कि हमारा अगला खाना कहाँ से आएगा,
या कोई हमें खा ना जाए। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो हम सर्वाइवल पे जीते थे। फर्दर ये भी प्रूफ है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो आगे सोच नहीं पा रहे, तो हम आगे सोचने की स्ट्रगल में रहते हैं। यहाँ पे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा है कि एक अमेरिकन जो है वो जब 27 साल का होता है तो अपनी रिटायरमेंट के बारे में प्लान करने लग जाता है। यानी 40 साल अभी उसने और काम करना है, पर उसके बाद की वो प्लानिंग कर रहा है कि मैंने इस समय रिटायर करना है। और उसका गोल क्या है कि वो $107,000 इकट्ठे करेगा। ऐसा लगता है कि ये नंबर बहुत बड़ा है एक 27 साल के बंदे को, कि मुझे $107,000 इकट्ठे करने हैं। लेकिन अगर 40 साल में उसको डिवाइड किया जाए तो $310 की मंथली इनकम की बनती है आफ्टर रिटायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि हम जन चीज़, और रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों हो रही है? डर से भी हो रही है ना कि मेरा क्या होगा। एक कारण और राइटर कहता है कारण है कि हम ह्यूमन स्ट्रगल करते हैं स्ट्रैटेजाइंग द लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज़ कि एवरेज ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नियरली डबल हो गई है। 1880 के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 39 साल की थी, और लोग 80 साल तक की प्लानिंग ही नहीं करते थे। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे अपीयर करती हैं कि वो हमारे अगेंस्ट काम कर रही हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इफ़ेक्टिवली जीवन जी कि हाँ मेरी लाइफ वो इफ़ेक्टिव है जब ऐसे हो, और हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें तो सब हमारे अगेंस्ट ही हैं, है ना। तो अगर हम अपना गोल उद्देश्य शिफ्ट कर लें, जहाँ पे डर नहीं हो, रिएक्टिव बिहेवियर नहीं हो, और उसको प्रोएक्टिव कर लें, लॉन्ग टर्म कर लें, वहीं से आपको एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ मिलेगी, और लॉन्ग टर्म और लव बेस्ड मिलेगी। तो आपका अपना दृष्टिकोण, व्यू आपकी फ्यूचर सेल्फ के लिए वही आपका कंपास है जो आपको आगे लेके जाता है। और यहाँ से आप ज़िंदगी में रिसर्च करते हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या है, प्रोस्पेक्शन क्या है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च को फोकस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि इम्पोर्टेंस क्या है एक इंसान के दृष्टिकोण में उसका अपना फ्यूचर सेल्फ। अगर टेड टॉक्स की देखें कि इन दिनों किन किन लोगों ने टेड टॉक की, तो आप ये देखेंगे कि प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि एक व्यक्ति के कनेक्शन की और क्रिएशन की उसके अपने भविष्य के लिए। रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं, द साइकोलॉजी ऑफ फ्यूचर सेल्फ, द बैटल बिटवीन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल्फ, असेंशियल क्वेश्चन टू आस्क योर फ्यूचर सेल्फ, अ जर्नी टू योर फ्यूचर सेल्फ। ऐसे बहुत सारे हैं। मीन्स हम मनुष्य इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं, इसीलिए बहुत सारे सेल्फ कोचिंग एंड मेडिटेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो हर जगह डेवलप हो रहे हैं। और फ्यूचर सेल्फ, मेरा भविष्य कैसे होगा, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही कंपेलिंग थॉट है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसकी साइंस अभी भी बहुत यंग है। राइटर कहता है अगले 2 दशकों के अंदर इस साइंस को लोग बहुत अंदर तक रिसर्च कर चुके होंगे, और ये जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं ये एक लेटेस्ट साइंस में इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन है, सारा जो कंटेंट है इस बुक का वो फ्यूचर सेल्फ पे जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उस पे है। ये एक हाईली प्रैक्टिकल बुक है जहाँ पता क्या सीखेंगे कि साइंस ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ, कि हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है इसकी साइंस क्या है, और हम जैसा अपना फ्यूचर सेल्फ चाहते हैं उससे कैसे कनेक्ट हो, कैसे क्रिएट करें, और अपनी फ्यूचर सेल्फ को, अपने भविष्य का जो व्यक्तिगत आपका जो रूप है उसको आप कैसे एक्सपैंड करें, क्योंकि आपकी आज की इमेजिनेशन से बहुत बड़ा हो। जैसे उस लड़के ने नहीं किया, मिस्टर बीस्ट ने अपने वीडियोस में बना के, आपके फ्यूचर सेल्फ से आपका क्या कनेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी और बिहेवियर इस समय कैसे है। तो ना मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाह रही हूँ। 2002 में जब मैं दिल्ली आई, मैं एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, लेकिन मुझे फ्यूचर बहुत बड़ा दिखता था। मैं कहती थी मैं लुई वुइटन ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग बनूंगी। विश्वास करो एक एग्जीबिशन में 25,000 रुपये कमाए तो सोफ़ा खरीद के घर पे ले आए। वंदना जी का काम किया, गिफ्ट पैकेजिंग का, वंदना लूथरा का। उसकी कमाई से मैंने मेरी पहली गाड़ी खरीदी और सारे पैसे उस गाड़ी में लगा दिए।
फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ आज 23 साल बाद। मेरे पास बैंक बैलेंस है, गहना है, सब चीज़ें हैं। उसके बाद में मैं 2 लाख रुपए का सोफ़ा खरीदने से पहले सोच रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे फ्यूचर से डरी हुई हूँ। बिकॉज़ टुडे आई एम 63, मुझे लगता है पता नहीं मैं काम कर पाऊँगी कि नहीं। ये मैं बुक पढ़ रही हूँ ना, तो ये मेरे को इनसाइट्स आ रही हैं यहाँ पे। व्हाट एम आई थिंकिंग? मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, गाड़ी ले ली मैंने 3.5 लाख रुपए की उस समय डाउन पेमेंट दे के। ये भी नहीं पता था किश्तें कैसे दूंगी। आज मेरे पास में एसेट है और नई गाड़ी की ज़रूरत है, तो नहीं मैं खरीद रही हूँ। क्यों? क्या पैसे का लालच है? नहीं, डर है कि नाउ एट द एज ऑफ 63 विल आई बी एबल टू वर्क लाइक दैट एंड अर्न मनी। शॉर्ट साइटेड हो गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे खर्च करना चालू कर दूँ, लेकिन सब चीज़ें यहाँ पे सर्वाइवल से आ रही हैं। तूने इसलिए नहीं खरीदना क्योंकि तुझे फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए। मैं वर्किंग हूँ, कमा रही हूँ, उसके बाद में भी डर लग रहा है। इस ऑडियो में इतना ही पढ़ें अपने, और इसको देखें कि कहाँ कहाँ हम डर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे एक्शन इस चीज़ के डर से है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और फिर हम एक बड़ी मिडिल क्लास से ज़िंदगी को जीते हैं। चलिए, इसको सिर्फ मनन चिंतन करना है, एक्शन नहीं, मनन चिंतन और सोचना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आप ये सोचिए, आप मेरे साथ हैं तो आज ही ओपनिंग है मेरे लिए। इस वक्त मेरे को आभास हो रहा है मेरी लिमिटेड थॉट का। आप इन ऑडियो वीडियोस को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। उनकी ज़िंदगी के अंदर भी आपकी वजह से एक अच्छा फ्यूचर सेल्फ क्रिएट होगा। उससे बेटर ज़िंदगी आपकी क्या हो सकती है कि वो किसी के लिए कंट्रीब्यूशन में है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब these ऑडियो वीडियोस सो दैट इट गोज़ टू मोर पीपल। आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।